के मन से मैं सभी जितने भी मेरे गेस्ट आए हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पोद्दार जो गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रही है। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि सहस्राय भूवर्धनाय भूपलोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि अब मैं मंच पर आज के कार्यक्रम जो है उसके मनोनीत सदस्य में से मैं बुलाना चाहूंगा श्री रामचंद्र पोद्दार जी को, जो कि इस सेरेमनी के मनोनीत समर्थन सदस्य होंगे। वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करें। मैं अब माइक देता हूँ रामचंद्र पोद्दार जी को। आरंभ किया जाता है। आप लोग शांति बनाए रखें। आज का दिन बहुत आनंददायक दिन है। हम लोग पोद्दार परिवार एक जगह होकर के इस सभा को संबोधित करेंगे और सभी लोगों को, आप लोगों को इसमें जो है सहयोग देते हुए शांति बनाए रखें और शुरू किया जाए। पोद्दार वैश्य महासभा पर आज के दिन हमारे स्वजाति के जितने बच्चे हैं उनको भी सम्मानित करना है। और अब मैं मंच पर अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान राम सागर बाबू को आमंत्रित करता हूं और वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। अभी मंच पर आ रहे हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय राम सागर पोद्दार जी, ये अपना आसन ग्रहण करें। इसके पश्चात भी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के माननीय महासचिव महोदय
श्रीमान राजेश्वर पोद्दार जी मंच पर आ रहे हैं। हमारे राजेश्वर पोद्दार जी, इसके पश्चात पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के माननीय कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय रामकिशन पोद्दार जी, ये भी मंच पर उपस्थित हों, अपना आसन ग्रहण करें। और साथ ही साथ आज के दिन पटना से आए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर BN पोद्दार जी हैं और श्रीमान आदित्य पोद्दार जी, ये दोनों ही शख्स हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं पटना से इस समारोह को सफलता प्रदान करने के लिए। तो मैं अभी पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर BN पोद्दार जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो भी इस मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। इसके पश्चात हमारे परम आदरणीय आदित्य बाबू को मैं आमंत्रित करता हूं, वो भी मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय आदित्य पोद्दार जी, ये इनके विषय में एक शब्द तो अभी कहना उचित है कि पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के जो संस्थापक हैं अपना परमवीर जी, उनके ये भ्राता हैं। तो इसलिए आज के लिए हमारा विशिष्ट मेहमान के रूप में डॉक्टर साहब डॉक्टर BN पोद्दार जी और श्रीमान आदित्य पोद्दार जी, अभी मंच पर उपस्थित जितने भी अतिथि हैं उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान संजय जी एक पुष्प स्तबक प्रदान कर हमारे समारोह के अध्यक्ष महोदय चादर पहना रहे हैं। सागर बाबू को पुष्प स्मृतक प्रदान कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ ताली बजाते हैं, चादर से भी सम्मानित। इसके पश्चात राजेश पोद्दार जी मंच के करीब आ जाए और हमारे महासभा के महासचिव आदरणीय राजेश्वर बाबू का अभिवादन करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नंद किशोर पोद्दार जी करीब हो तो वो भी सामने आ जाए। रमेश पोद्दार जी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का अभिवादन करेंगे। पुष्प स्तबक प्रदान कर हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जय किशन पोद्दार जी का अभिवादन किया जा रहा है। ये बहुत ही परिश्रमी और कर्मठ महासभा के एक सिपाही हैं। ऐसे सिपाहियों का अभिवादन होना ही चाहिए। इसके पश्चात धर्मेंद्र बाबू को अभी हमारे प्रधान अतिथि डॉक्टर BN पोद्दार जी को पुष्प स्तबक प्रदान कर उनका अभिवादन करेंगे। स्तबक किया गया और इसके पश्चात चादर से भी अभिवादन किया जा रहा है। इसके पश्चात परितोष बाबू हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान आदित्य बाबू का अभिवादन करेंगे। पुष्प स्तबक के साथ साथ चादर प्रदान कर उन्हें भी अभिवादन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इन विशिष्ट अतिथियों का, जिन्होंने यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित होकर प्रोग्राम में सिर्फ 4 चांद ही नहीं लगाए बल्कि सफलता का भी उद्घोष कर दिए। तो मैं इसके लिए फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके पश्चात हमारा जो आगे का कार्यक्रम है कि सभी अतिथि और हमारे जितने भी विशिष्ट पदाधिकारी हैं ये आकर दीप प्रज्वलित का
जो कार्यक्रम है उसे पूर्ण करें। के साथ मंच पर उपस्थित मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राम सागर बाबू से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के परिचय के रूप में रखें। आदरणीय राम सागर बाबू। आज वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे पोद्दार समाज के परिवार के सदस्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें डायस पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान आदित्य पोद्दार जी, श्रीमान पोद्दार जी, हमारे सभा के सचिव श्रीमान राजेश्वर पोद्दार जी, श्रीमान जयकृष्ण पोद्दार जी, मंच पर आसीन हमारे आज के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र पोद्दार जी एवं सारे स्वजाति भाइयों और बहनों, मैं अंतर्मन से आप लोगों को अभिवादन करता हूं और आप इस मौके पर आए इसलिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। ये वार्षिक अधिवेशन का उद्देश्य हम लोगों के बीच में इसलिए बना है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक स्वजाति एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो नहीं मिलने के कारण हम लोग एक परंपरा को तैयार किया कि साल में एक बार ऐसी व्यवस्था किया जाए, ऐसे आयोजन किया जाए जिससे प्रत्येक आदमी प्रत्येक परिवार एक दूसरे से मिल सके, बात कर सके, आनंद ले सके, एक दूसरे का परिचय हो। नौनिहालों जो आज के आ रहे हैं वो कल एक व्यस्त सदस्य होंगे इस समाज का, वो भी जाने समझे कि हमारा समाज कब से और कैसे चल रहा है। मैं इसके साथ साथ यह भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा समाज अंतिम क्षण में ये संगठन के साधन के रूप में लेकर के समाज को जोड़ने का काम चालू किए हैं। इससे बहुत सारे समाज जुड़ रहे हैं, समाज के व्यक्ति जुड़ रहे हैं। तभी आप में शक्ति रहेगी, तभी आपकी पूछ होगी, आपकी पहचान तभी हो सकती है जब आप में शक्ति हो। और शक्ति एक समाज के बनने से होता है, एक समाज के निर्माण से होता है। तो आप जो निर्माण कर रहे हैं समाज को, संगठित समाज को, जो आगे चल करके एक सुंदर रास्ता को तैयार करेगा, पथ को तैयार करेगा, प्रशस्त करेगा, इसके लिए हम लोग बहुत जोर से लगे हुए हैं समाज को जगाने के लिए। और चाहता हूँ कि हर आदमी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और समाज के प्रति सोचे, समाज में किस तरह की जगह बने, किस तरह की उत्पत्ति हो, नए आवरण को तैयार किया जाए। इसके लिए आप लोगों को अपना चिंतन करने की जरूरत है और चिंतन करने से निश्चित है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। और इसी कारण है कि इस अवसर पर हम लोग मेधावी छात्रों को पुरस्कार देने के लिए ये आयोजन को रखा गया है। इसमें हमारे विशिष्ट जो हमारे व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वयोवृद्ध आदमी हैं, जो 70+ के हैं, उनको भी सम्मान करने का
यह प्रोग्राम को रखा गया है। इससे क्या होगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान करने के लिए आतुर रहेंगे, सम्मान का मूल्य जानेंगे, सम्मान का कारण क्या है उसके बारे में समझेंगे और एकजुट होकर के एक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा जो कार्यक्रम का अगला पड़ाव है, हमारे जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं उनको सम्मानित करने का, जो हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि पदाधिकारी जी ये सभी मिलकर उनका अभिवादन करेंगे। वो एक एक करके अभी संतोष जी आपके सामने उनका नाम प्रस्तुत करेंगे और आप सब एक एक करके उपस्थित होने का कृपा करें। उद्धार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के जितने भी कर्मठ पदाधिकारी हैं, जितने भी कर्मठ मेंबर हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि मैं सबका नाम लूंगा, वो कृपया मंच पर आकर सम्मान के साथ अपना सम्मान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में आवाज दे रहा हूं अशोक पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए। अब हमारे कोर कमेटी के मेंबर अशोक पोद्दार जी का सम्मान कर रहा हूं। आवाज दे रहा हूं बसंत पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए और बसंत पोद्दार जी का सम्मान हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर राम सागर पोद्दार जी कर रहे हैं। एक जोरदार ताली दोनों के लिए। अब मैं आवाज दूंगा धर्मेंद्र पोद्दार जी को। धर्मेंद्र पोद्दार जी, उनका सम्मान भी हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री राम सागर पोद्दार जी करेंगे। अब मैं आवाज दूंगा दिलीप पोद्दार जी। दिलीप पोद्दार जी श्री दीनानाथ पोद्दार जी को, हमारे कोर कमेटी के जो मेंबर हैं दीनानाथ पोद्दार जी का सम्मान कर रहे हैं। अब अगला जो है अशोक पोद्दार जी। अशोक पोद्दार जी, गौरव पोद्दार जी का। उनके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे जितेंद्र पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए। मैं सम्मान बुलाना चाहूंगा कमलेश्वर पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए। मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे सीनियर मेंबर लक्ष्मण पोद्दार जी को। कितना एक्टिव है, मेरे नाम से पहले ही पूछ गया। लक्ष्मण पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं राजेश्वर पोद्दार जी। इसके बाद मैं आवाज दूंगा मनोज पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए। इसके बाद जो नागेश्वर प्रसाद देव जी को कृपया मंच पर आए। इनका सम्मान थोड़ा जोरदार कीजिए क्योंकि ये हमारे फौजी भी हैं, जिनकी वजह से देश का सम्मान बढ़ता है। ये जोश है उनका। परितोष जी का, एक्टिव मेंबर ऑफ पोद्दार वैश्य महासभा, ज्वाइंट कैशियर। एक बार जोर से ताली दे दीजिए।
डॉक्टर साहब पीएन पोद्दार जी को कृपया मंच पर आए और हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनको सम्मानित करें। प्लीज सर। और अब मैं आवाज दूंगा अपने एक टीम मेंबर हमारे राजेश्वर पोद्दार जी को। एक बार जोरदार ताली दीजिए दोनों सीनियर मेंबर, एक पोद्दार वैश्य महासभा के और एक वैश्य पोद्दार बिहार महासभा के। अब मैं आवाज दूंगा राजेश पोद्दार जी को, कृपया मंच पर आए। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे राजकुमार पोद्दार जी को, कृपया मंच पर आए और इन्हें सम्मानित करेंगे वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के हमारे डॉक्टर साहब श्री पीएन पोद्दार जी। और दोनों ही यूं समझ लीजिए कि दोनों ही युवा की तरह दिख रहे हैं आज जोश बरकरार है। दोनों ही सीनियर मेंबर एक दूसरे का सम्मान करते हुए। एक टीम मेंबर पोद्दार वैश्य महासभा हो ची मिन्ह सैनी मिस्टर राम सागर पोद्दार जी को, जिनका स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर साहब श्री पीएन पोद्दार जी। राम चतुर पोद्दार जी को कि वो मंच पर आए। आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि ये एक भी मीटिंग मिस नहीं करते हैं, एक भी मीटिंग पोद्दार वैश्य महासभा का ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। श्री रमेश पोद्दार जी को वो मंच पर आए। और इसके साथ ही मैं वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के जो मेंबर आए हमारे यहाँ पे आवाज दूंगा आदित्य पोद्दार जी को कि वो मंच पर आए और हमारे महासभा के जो कमेटी मेंबर है, जो पदाधिकारी है, उन्हें सम्मानित करें। श्री रामलाल पोद्दार जी को वो मंच पर आए। श्री रामलाल पोद्दार जी हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष पोद्दार वैश्य महासभा। अगला नाम लूंगा वह है रंजीत पोद्दार जी, कृपया मंच पर आए। और इसके बाद जिनको मैं आवाज दूंगा उनका भी नाम रंजीत पोद्दार ही है, वो शायद पहुंच नहीं पाए हैं। संजय पोद्दार जी मोमिनपुर। और हमारे बीच राम सागर पोद्दार जी अगर उपस्थित हुए हैं हावड़ा। अब मैं आवाज देना चाहूंगा राम सागर पोद्दार जी को, वो कृपया मंच पर आए, कृपया मंच पर आए। इसके बाद मैं जिनको आवाज देना चाहूंगा वह है संजय पोद्दार जी सालीमार। संजय पोद्दार जी सालीमार हमारे खुद ही अब सम्मानित होने जा रहे हैं। आदरणीय संतोष पोद्दार जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि आदित्य बाबू। उनके साथ गला मिलकर वो उनका सम्मान करे और आदित्य बाबू शंभू बाबू का सम्मान करें। पोद्दार वैश्य महासभा के सबसे कर्मठ और सबसे
करीब, किसी के भी करीब उपस्थित रहने वाले शंभू पोद्दार जी। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा आदरणीय श्री शिवनाथ पोद्दार जी को। अब मैं आवाज दूंगा इसके बाद जिनका नंबर है, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, वह है शिवरतन पोद्दार जी। आदरणीय शिवरतन पोद्दार जी कृपया मंच पर आए। ये चकमीर के जितने भी स्वजाति हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव शिवरतन पोद्दार जी। श्री चंदन पोद्दार जी को आवाज देना चाहूंगा। चंदन पोद्दार जी आप जहां भी हो कृपया मंच पर आ जाए। मोमिनपुर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें एक्टिव रहने वाले श्री अरविंद पोद्दार जी कृपया मंच पर आए। और मैं आवाज देना चाहूंगा शिवनाथ पोद्दार जी को। शिवनाथ पोद्दार जी शालीमार बहुत एक्टिव रहते हैं पोद्दार वैश्य महासभा के कार्यक्रम में, शिवनाथ पोद्दार जी। और इसके बाद मैं आवाज दूंगा सुरेंद्र पोद्दार जी को। श्रीमान सुरेंद्र पोद्दार जी एक्टिव मेंबर अभिषेक पोद्दार जी को कृपया मंच पर आए। अभिषेक पोद्दार जी। मटिया मुरुज से हमारे एक्टिव मेंबर पोद्दार वैश्य महासभा के श्री दिलीप पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं, आदित्य पोद्दार जी। और मैं इनको देखकर आपको एक अद्भुत ऊर्जा आएगी। पोद्दार वैश्य महासभा के वो जो गंगा सागर कार्यक्रम होता है, यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक ये उसमें अपना दिलो जान लगा देते हैं। हमारे शिवशंकर पोद्दार जी कृपया मंच पर आए और इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के आदित्य पोद्दार जी, पटना जिला के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट साहब की धर्मपत्नी संयुक्ता जी को कि वो मंच पर आए और मंच पर आकर के महिला प्रकोष्ठ की हमारी कोर कमेटी की मेंबर रिंकू पोद्दार जी को, दोनों ही कृपया मंच पर आ जाए। अब रिंकू पोद्दार जी की सम्मान किया जा रहा है। आप एक बार जोरदार ताली दीजिए। आप भी महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको भी सम्मान मिलेगा। आप भी आगे आए। आवाज दूंगा मंच में मनोज पोद्दार जी कृपया मंच पर आए। अब हमारे कोषाध्यक्ष जय किशन पोद्दार जी सम्मानित करेंगे हमारे तेरी बड़ा साहब है मनोज पोद्दार जी का। पोद्दार जी का पोद्दार जी का गणेश वंदना देखकर वो बहुत ही हृदय से आनंदित हुए हैं। इसके लिए एक तो स्वर्णवर्षी को 2100 रुपया देकर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ महिला होकर पोद्दार वैश्य महासभा में अपना नाम अंकित करवाने के लिए, जो कि एक सभ्यता को जीवित रखा गया है, इन्हें देखकर और भी महिलाएं सामने आए और महासभा का नाम रोशन करें। तो ये रिंकू पोद्दार जी को भी 2100 रुपया से सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं अभी स्वर्णवर्षी पोद्दार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदित्य बाबू का दिल से आभार।
इन्होंने इस सम्मान का कीमत बढ़ाया है और उन्होंने संस्कृति का भी उद्घोष किया। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को जीवित रखने के लिए दिया है। इसके लिए दोनों माँ बेटी जो है स्वर्णवर्षी पोद्दार जी का मैं आभारी हूँ, प्रशंसक हूँ, और श्रीमती रिंकू पोद्दार जी का मैं आभारी हूँ। साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय भी बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला पड़ाव जो है, हम समाज के वयोवृद्ध एवं वृद्धाओं का सम्मान करने का पड़ाव रखा है। तो इसके लिए समाज के सभी वृद्ध एवं वृद्धाओं को दिल से आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने अस्वस्थता या उम्र का तकाजा होते हुए भी इस समारोह में उपस्थित होने का कृपा किया है। तो सबसे पहले आदरणीय नागेश्वर देव जी की माता श्रीमती मनोरमा देवी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि माता मनोरमा देवी जी अवश्य मंच पर उपस्थित हो और इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे महासभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राम सागर बाबू। इनका उम्र 92 वर्ष है। ये पूजनीय है। हमारे महासभा को आप आशीर्वाद दीजिए माता जी, इसी तरीके से फलते फूलते रहे और हम यूं ही समाज के घर घर में अपने वृद्ध वृद्धाओं का सम्मानित और सम्मान बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये हमारे आशीर्वाद देने वाले एक स्रोत हैं। जो हम अपने वृद्धाओं को प्रणाम करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य में जब जाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। माता जी के लिए बहुत सुंदर छाता भी है, ऐसा छाता जो दूसरे फिर योंग इसका व्यवहार न करने लगे, इसलिए ऐसा छाता है कि माता जी। इसके बाद मोमिनपुर से वयोवृद्ध हमारे कर्मठ योद्धा पोद्दार वैश्य महासभा के राजकुमार पोद्दार जी, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और आपका अभिवादन हमारे अध्यक्ष महोदय सहर्ष कर रहे हैं। इनका उम्र 83 वर्ष हो चुका है। 83 वर्ष में भी ये पूरे तरीके से नौजवान है, एक भी केस नहीं पका है। इसके पश्चात 95 ग्राम के आदरणीय मोहन पोद्दार जी, राम दुलारी देवी जी, माता राम दुलारी देवी जी, माता राम दुलारी देवी जी का बहुत 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 आभार, जिन्होंने महासभा में आकर 4 चांद लगाए हैं। इनका सम्मान हमारी परमादरणीय मौसी जी संयुक्ता देवी जी अभिवादन करेंगी। उसी प्रकार से गुलाब का फूल इसलिए कि सदा मुस्कुराती रहे, दुपट्टा आपको ठंडा न लगे और ये समारोह
स्मारक चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है कि याद करें कि आपने सबको आशीर्वाद प्रदान करना है और छाता पानी से भी बचना है। माता जी, ये मेरा सभी को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी दो माएँ हैं, ये मेरा सौभाग्य है और इसी माँ के चलते और इनके आशीर्वाद से आज एयरफोर्स से रिटायर होकर के मैं आप लोग के सामने हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी संदीप जी को, जो मेरे संदीप भी हैं और सब कुछ है। थैंक यू। जय कृष्णा पोद्दार जी बेलूर, ये भी हमारे बुजुर्ग होते हुए भी डॉक्टर साहब से को आमंत्रित करता हूं कि हमारे वयोवृद्ध कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय जय किशन पोद्दार जी का सम्मान करें, अभिवादन करें। वयोवृद्ध कहते हुए मेरा जीव जो है लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ये अभी नवीनतम जितेंद्र हैं। अभी भी इनका पोशाक जो है एक नायक के जैसा है और ये नायक हैं, चिरंजीवी। जय किशन बाबू का सम्मान कर रहे हैं हमारे दूसरे नायक डॉक्टर बीएन बाबू। जय हो, जय हो। जय किशन बाबू का छाता भी सामने आ गया। मानिक तल्ला से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, जिन्होंने जय किशन बाबू का अभिवादन किया। इसके बाद मानिक तल्ला से आदरणीय राम किशोर पोद्दार जी, मानिक तल्ला से आदरणीय राम किशोर पोद्दार जी, ये किशोर हैं अभी भी, इनका सम्मानित करेंगे आदित्य बाबू। और ये अभी ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, मात्र 82 साल। इनकी मुस्कुराहट 18 साल का है, मुझसे मात्र 20 वर्ष ज्यादा। बस मात्र। इनका अभिवादन आदित्य बाबू बड़े ही राम बाबू के मुस्कुराहट के साथ ही उनका अभिवादन किया जा रहा है। उनका स्मारक पदक, छाता, चादर और साथ में दांत तो है ही, फिर भी लड्डू हमारे बड़े भ्राता साहब श्रीमान लक्ष्मण बाबू को कि वो भी मंच पर आए, और आदरणीय राजेश्वर बाबू को आमंत्रित करूंगा कि उनका वो अभिवादन करें। वैसे दोनों ही अंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर बाबू को, जिन्होंने लक्ष्मण बाबू का अभिवादन कर रहे हैं। चादर, पुष्प और साथ में इस उम्र में मिठाई खाना मना होता है, बच्चों में बांटने के लिए दिया जा रहा है, खाने के लिए नहीं। आदरणीय राम चतुर बाबू बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूर्य नारायण बाबू का अभिवादन किया जा रहा है गुलाब के पुष्प से, फिर चादर भी, उसके बाद छाता और अंत में लड्डू का पैकेट भी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य नारायण बाबू। समिति को बधाई प्रदान करते हैं। इसी तरह भगवान सुबुद्धि दे और इसी तरह चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। बंगाल की ओर से जो आज प्रतिभा सम्मान समारोह आज हमारे बिहार पोद्दार पटना जिला के पूर्व महासचिव अध्यक्ष डॉक्टर बीएन पोद्दार जी आज अपने पोद्दार भवन में घूरने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक कमी देखे, उन्होंने अभी एक्वा गार्ड, जब अपने पोद्दार भवन में एक्वा गार्ड नहीं है,
अभी 8,500 रुपया दिए हैं। इनके नाम जोरदार ताली अपने भवन में एक एक्वागार्ड लगाया जाए। मैं डीएन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल उद्धार वैश्य महासभा की ओर से। आज के सभा अध्यक्ष श्री राम चतुर पोद्दार की अनुमति से मैं यह प्रोग्राम दे रहा हूँ। प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट बीएन पोद्दार जी को और ये 1999 से 2014 तक बीच में एक गैपिंग गया है। एक पोद्दार वैश्य महासभा 2 टर्म में महासचिव रह चुके हैं। इनका लगाव इतना काफी है पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल से कि जब हम लोग पोद्दार भवन बनवा रहे थे, मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा जिसमें इन्होंने भरपूर सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद भी कह रहे थे कि राजेश जी कुछ कम हो रहा है तो और मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा नहीं सर, आपने जितना दिया बहुत दिया। इस तरह से सारे अतिथि ये हमारा एक भवन होना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अभी लोग का खाने का पीने का ठीक नहीं है और आप भवन बनाने के लिए चले हैं। बात में उनका सही था। मैंने कहा कि जिनको ठीक नहीं है तो वो ना दे, लेकिन प्रोग्राम शुरुआत तो कर दे। आज नहीं होगा, कल कोरोना 2 दिन के बाद फिर ठीक होगा, 2 साल के बाद ठीक होगा। और हुआ, हमने जो स्टेप लिया कोरोना काल में, वो सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही हमारा कि हमारा एक बैठने का जगह, एक कार्यालय हो, किसी भी हाल से हो, लेकिन हो गया। हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे पोद्दार वैश्य महासभा के कर्मठ सदस्य बसंत पोद्दार जी, धर्मेंद्र पोद्दार जी, परितोष पोद्दार जी, राजेश पोद्दार जी, संजय पोद्दार जी मोमिनपुर और हमारे शंभू पोद्दार जी। इसके अलावा भी इनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर ये सारा अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के बैठे हैं, इन लोगों का मेहनत, इन लोगों का परिश्रम का फल है। जगह छोटा हो गया, लोग बाहर बहुत घूम रहे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था कि अंदाजा गलत लग गया ये हॉल बुक करने के साथ। अपने महत्वपूर्ण भावनाओं को, शब्दों को महासभा के बीच रखा कि हमारा वैश्य महासभा, पोद्दार वैश्य महासभा सुचारू रूप से भवन निर्माण कर चुका है। तो इसे कहते हैं ना कि जब तक हमने कसम खाई थी कोर कमेटी के मेंबरों ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, सभी सदस्यों ने कहा था कि जब तक भवन न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को भी झुके न रहेगी। तो अब मैं आवाज दूंगा हमारे कोषाध्यक्ष साहब जय किशन पोद्दार जी को, वो मंच पर आए और हमें अपने रामसागर बाबू जी, हमारे महासभा के महासचिव पोद्दार जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर साहब जी और राजेश पोद्दार जी, नमस्कार। थोड़ी सी
आज जो ये महासभा का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बहुत ही अथक परिश्रम के बाद ये हम लोगों ने बनाया है इसको करने का। और बस सबको धन्यवाद देकर मैं अपना विराम से पधारे हमारे डॉक्टर पीएन पोद्दार जी को आमंत्रित करेंगे। संतोष जी, चलिए मैं इनके लिए 2 शब्द कहूंगा कि ऐ खुदा तूने भी क्या चीज बनाई है, ऐ खुदा तूने भी क्या चीज बनाई है, एक को बीएन पोद्दार और हम सबको नाचीज बनाई है। इनकी ऐ खुदा तूने भी क्या चीज बनाई है, एक को बीएन पोद्दार दूजे को नाचीज बनाई है। मैं क्या तारीफ करूं इनकी, मैं क्या तारीफ करूं इनकी, इनकी तारीफ करने तो पूरी वैश्य पोद्दार महासभा आई है। अब मैं जोरदार ताली के साथ स्वागत करूंगा हमारे डॉक्टर साहब बीएन पोद्दार पटना जिला के वैश्य पोद्दार महासभा के अध्यक्ष साहब को, डॉक्टर बीएन पोद्दार जी। और इनके बारे में मैं अभी जाना हूं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो जोरदार ताली गोल्ड मेडल के लिए, इनके गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सम्मान की बात है, ये एक अपने आप में गर्व की अनुभूति है जो आपको एक दशा और दिशा दोनों दे सकती है। तो दोस्तों, बहन भाई, साथियों, मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीएन पोद्दार जी को। प्रशांत बाबू, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने हमको आप इस महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार किया। ये मेरे गौरव, इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग जरूर ध्यान दें। बच्चों हैं, जितने बच्चे हैं वो नौजवान हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि आप 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए। एक है कर्म और दूसरा ईमानदारी। जब आप कर्म करेंगे अच्छा तो उसका फल स्वतः आएगा, और ईमानदारी बरतेंगे और थोड़ा संसार आपको देखेगा। इसलिए 2 चीज आप अपने पास के 2 मंत्र को लेकर आप चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं उस ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हैं। धन किया एक कर्म और दूसरा ईमानदारी। मैंने अपना रिजल्ट कभी क्या होगा भविष्य में, लेकिन अपने कर्म के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच आया हूँ। और हमें बंगाल पोद्दार महासभा पर गर्व होता है। यही भारत का एकमात्र यही राज्य रह गया है जो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो पोद्दार भवन होना है, आप लोग सहयोग करते रहें, जमीन का काम करते रहेंगे। हमको जहाँ उम्मीद जाता है कि आप कुछ अच्छा पोद्दार भवन का भी निर्माण करने में सक्षम होंगे और भविष्य में भी आपको सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे समय आएगा तो समय जो हमारी शक्ति होगी उसमें भी हम सहयोग करेंगे। इसलिए मैं बंगाल पोद्दार महासभा से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा जमीन देखिए जहाँ पर आपका वैश्य पोद्दार का अपना कम्युनिटी बहुत बड़ा सा दिखाई पड़े।
जहाँ तक हमको पता चला है कि इसमें हमारा बंगाल सभा जो है वो अब आगे की ओर बढ़ चुका है। तो हम हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग कर्म और ईमानदारी दीपक बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और पुरस्कार का वर्षा होता रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं श्रीमान आदित्य बाबू को बोलूँगा कि अपने प्रसंग को रखें, समाज के जो कोमल भावना है उस पर स्पर्श करते हुए कुछ दिव्य ज्ञान की प्रवाह को ध्यान करें। कहते हैं कि मेहमान आकर के किसी भी वार्षिक अधिवेशन, किसी भी महाअधिवेशन और किसी भी अधिवेशन का सम्मान बढ़ाते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक नहीं दो रिनाउंड मेहमान आए हुए हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट और दूसरा जो हमारे आदित्य बाबूजी हैं वो वैश्वोद्धार महासभा पटना इकाई के महासचिव रहे हैं। मैं अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा आदित्य पोद्दार जी का, जो कि हमारे बीच खुशकिस्मती यूं समझ लीजिए दोनों के साथ साथ। तो मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं आदित्य पोद्दार जी को, वो मंच पर आए और अपनी जो हमें दिशा दिखाना चाहते हैं, जो हमें प्रकाश देना चाहते हैं, जो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो बताए और दिखाए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। माँ की वंदना। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव शक्ति वंदन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। किसी भी आयोजन की सफलता के लिए और निर्विघ्नता सुखद समापन के लिए महाप्रभु का स्मरण किया जाता है, तो मैंने किया। पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के परम आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार जी, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री रामसागर पोद्दार जी, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय सचिव महोदय श्री राजेश्वर पोद्दार जी, कार्यकारी समिति के सभी माननीय सक्रिय पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण तथा समारोह में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार पोद्दार है। मैं पटना बिहार का निवासी हूँ। बिहार सरकार की सेवा में था। सेक्शन ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हूँ और अभी सेवानिवृत्ति के बाद स्वतंत्र नागरिक के रूप में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। समाज सेवा की भावना कूट कर भरी हुई है। मेरे दादाजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय भागवत पोद्दार भारतीय जी ने वैश्य पोद्दार महासभा बिहार की स्थापना 1937 ईस्वी में की थी। 1947 तक यानी 10 वर्षों तक वे महामंत्री रहे थे। कालांतर में वैश्य बंधु पत्रिका का प्रकाशन भी उनके प्रधान संपादकत्व में हुआ था। उसी समय कोलकाता से पोद्दार जागृति पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ था। 1958 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया तथा उनके संपादन में सूर्योदय पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देशभक्ति से वे ओतप्रोत थे। स्वतंत्रता संग्राम में गंभीर सक्रियता के कारण अनेक बार जेल गए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि के सानिध्य में रहे थे। साहित्य और पत्रकारिता से उन्हें लगाव था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी आदि से मिलना जुलना होता था। उन्होंने वीर सावरकर पुस्तक की रचना भी की थी। उन्हें हिंदी भाषा के प्रचार हेतु आदिवासी इलाकों में भेजा जाता था। 1971 में बिहार सरकार ने उन्हें तथा मेरे छोटे दादाजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय सत्यनारायण पोद्दार सत्य को हिंदी की सेवा के लिए सम्मानित किया।
दूसरी पीढ़ी में मेरे बाबूजी श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण गिरकर पोद्दार जी हुए। वे उप सचिव के पद से बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी सेवा में रहते हुए वैश्य पोद्दार महासभा बिहार पटना जिला इकाई के अध्यक्ष बने थे। वे भी समाज को पूर्ण समर्पित थे। तीसरी पीढ़ी में 5 व्यक्ति समाज सेवा से जुड़े। मेरे बड़े भाई पूज्य प्रवीण कुमार पोद्दार जी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। वे चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्य स्तर के क्रिकेट अंपायर थे। वर्तमान में 1918 से पटना जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। वे वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मंझले भाई इंजीनियर चंद्रभानु पोद्दार जी एनटीपीसी से एडिशनल जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा नोएडा में रहते हुए 2009 से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बिहार राज्य के अनेक बच्चों को भारत रत्न पोद्दार भारतीय मेधा छात्रवृत्ति भी दी। तीसरे स्थान पर मैं 2005 से सामाजिक कार्य से जुड़ा। 2006 में महासचिव बना। 2008 में पुनः महासचिव बना। 2012 तक सक्रिय रूप से होली मिलन समारोह सफल ढंग से संचालित करता रहा। औसतन 500 स्वजातीय इस कार्यक्रम में आया करते थे। उनके लिए चाय नाश्ता भोजन आदि का पूर्ण इंतजाम रहता था। बच्चों का सांस्कृतिक आयोजन होता था। गीत में नृत्य में विभिन्न आयु वर्ग में 3 प्रतियोगी पुरस्कृत होते थे। 3 प्रतियोगी पुरस्कृत होते थे। होली मिलन समारोह सभी के सहयोग से होता था तथा सभी की भागीदारी प्रशंसनीय थी। पटना जिला के स्वजाति के लिए पॉकेट साइज टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन भी किया गया था, जो मैंने अध्यक्ष महोदय को दिखाया है। दानापुर नगौर से लेकर पटना सिटी तक के स्वजातियों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। मेरे जीवन में 2009 में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण आया जब राज्य स्तर से सूर्योदय पत्रिका प्रकाशित होना बंद हो गई थी। तब समाज के श्रद्धेय स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर के पोद्दार जी, श्रद्धेय स्वर्गीय कुशेश्वर पोद्दार जी इनके नियमित प्रकाशन के इच्छुक थे। उनसे आशीर्वाद लेकर मार्च मई 2009 में सूर्योदय की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रधान व्यवस्थापक के रूप में प्रारंभ किया तो 2012 तक नियमित रूप से होता था। महासभा की इस पत्रिका को मैंने राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर का बना दिया था। आदरणीय शंकर पोद्दार जी, विनोद पोद्दार जी, आलोक पोद्दार जी बाद में महासभा के अध्यक्ष बने, इंजीनियर भूषण पोद्दार जी, एडवोकेट बलराज किशोर, जिला पदाधिकारी श्री अनिल कुमार पोद्दार जी, एडवोकेट देवेश पोद्दार जी, इंजीनियर राम सागर पोद्दार जी, इंजीनियर राम विनोद पोद्दार जी आदि का सक्रिय सहयोग रहा था। बाद में जाति जनगणना के लिए 7 जिलों यथा पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज में अलग इकाई गठित कर जनगणना का कार्य भी प्रारंभ किया था। लेकिन मेरी बदली गया प्रमंडल में हो जाने के कारण सूर्योदय प्रकाशन तथा जनगणना का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। सूर्योदय पत्रिका अब भी नियमित रूप से नहीं छप पा रही। वर्तमान में मैं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ। दूसरे कार्य से 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ तथा हिंदी की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। इंडिया टुडे से मेरी बातचीत भी है। वो लोग जो प्रसारण करते हैं वो गलत करते हैं। हिंदी के शब्दों का गलत उच्चारण होता है और स्क्रीन पर गलत शब्द दिखाए जाते हैं। इसके लिए मैंने 2020 से लगा हुआ पुरस्कृत हुए ही थे। और मेरे चचेरे भाई आदरणीय स्वर्गीय विनोद शंकर पाठक, आप सभी अवगत होंगे, ये महासभा के संसद अध्यक्ष थे और समय उनका निधन हो गया। उनके छोटे भाई मेरे प्रिय विपिन शंकर पाठक स्वजातीय संगठन के अलावा भाजपा में सक्रिय भूमिका में मेरी 3 पीढ़ी जो है इस कार्य में लगी थी। अध्यक्ष प्रशंसा करता हूँ जिनके सब प्रयास से आनंदोग्राम में पोद्दार भवन बन सके। सभी राज्य में इनके जैसे महानुभाव होने चाहिए जिनके नेतृत्व में समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। पटना जिला बिहार में आने धन्यवाद है, लेकिन उनके पास न इच्छा शक्ति है, न मनोबल है, न वो ऐसा कुछ कर सकते। मुझे
मुख्य अतिथि बनाने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सफल हो।